हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। सी यू शॉर्ट देखना बंद कर, हम रेडी भेजा बस। ओके हरे बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज के क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा। तो बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय में कुंती महारानी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। किस प्रकार से कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे, तो उस समय कुंती महारानी भगवान के प्रति जो कृतज्ञता भाव है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रही है। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि कैसे कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के सामने अपनी दैन्यता प्रकट कर रही है। बताती कि तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्तिर मुकुंद भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्चिम। आपको तो मतलब पहली बात तो बता दी कि संसार के लोग देख नहीं सकते, जो मुनिगण है परमहंस है वो भी आपको देख नहीं सकते, फिर मेरे जैसे एक साधारण शरीर जो है कैसे आपका दर्शन कर सके, कैसे आपको देख सकूं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी अपनी जो दीनता है श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रही है। अभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कुंती महारानी एक वात्सल्य बोधक नामों से श्री कृष्ण को संबोधित कर रही है। और कुंती महारानी के मन में ये भाव है कि लिंक ये है 20 से 21 नंबर श्लोक की जो लिंक है, इसमें ये है कि कुंती महारानी सोच रही कि देखो कि मैं आपको देखने में असमर्थ हूँ, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी आपको देख नहीं सकते हैं, भौतिकवादी लोग भी आपको देख नहीं सकते, तो मेरे जैसे साधारण शरीर कैसे आपका दर्शन कर सके, इसलिए मैं केवल आपको नमस्कार करती हूँ। पहले श्लोक में भी नमस्कार कर दिया और अभी इस श्लोक में भी अलग अलग नामों से उच्चारण करते हुए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती है। तो देखती है बहुत सुंदर अर्थ का ये श्लोक है और काफी फेमस है। हर दिन जब हम भागवतम क्लास लेते हैं तो उसके पहले इस श्लोक को श्री कृष्ण के गुणगान के रूप में भी गाया गया। तो भगवान को प्रणाम करने के लिए भी इस श्लोक को बोल सकते हैं। श्री कृष्ण के सामने जाकर भगवान को प्रणाम करने के कई श्लोक हैं, लेकिन उनमें से एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल श्लोक है, आसानी से इसको ऐड कर सकते। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अभी किन किन नामों को लेकर नमस्कार कर रही है, क्योंकि मैं आपको देखने में असमर्थ हूं। तो कृष्णाय, पहला जो शब्द है कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को कृष्णाय बोलकर, मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है। अभी इसमें एक तो है कि श्री कृष्ण के नाम के रूप में वो नमस्कार कर रही है, और आगे बताएंगे कि इन नामों से संबंधित जो जो लोग हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। इस भाव को देखकर कुंती महारानी नमस्कार करते। पहले नामों की देख लेते। वात्सल्य सूचक जो नाम है कृष्णा है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है कुंती महारानी। और कृष्ण जो है आगे जाकर वासुदेवाय, वासुदेव नाम से भी आप जाने जाते हो, क्योंकि आप वसुदेव महाराज के पुत्र हो। वसुदेव के पुत्र हो, इसलिए वासुदेव नाम से आप जाने जाते हो। कृष्णा है, कृष्ण, अभी देखिए हर एक नाम में कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुणवत्ता गुण होते हैं, और एक किसी के नाम होते हैं। तो किसी के नाम होते कि कोई अगर अंधा व्यक्ति है, तो फिर उसका अंधे व्यक्ति का नाम लोग लोचन दास भी रख देते हैं या नयन रम्य, ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं जो आंखों के संबंधित सुंदरता सूचक नाम होते हैं। लेकिन नाम में और उस व्यक्ति में साम्यता होगी ऐसा नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जो नाम दिया जा रहा है कृष्णा है, कृष्ण मतलब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और सारे अवतारों के स्रोत आपसे ही सारे अवतार आते हैं। इसका प्रमाण के रूप में श्रीमद् भागवतम में कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? भागवतम में हमने पढ़ा था, अभी कुछ अध्याय पहले अगर जाएंगे उसमें श्लोक दिखाई देंगे। तीसरे अध्याय में श्लोक आता है, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में आता है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके हृदयंती युगे युगे। ये जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें बताया जाता है कि श्री कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत है, और उनसे सारे अवतार आते हैं। कुछ कला है, कुछ अंश है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है साक्षात ईश्वर, सारे अवतारों के स्रोत होते हुए भी आपने मेरे भाई के, वसुदेव महाराज कुंती महारानी के भ्राता भाई हैं, तो इसलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में आपने अवतार लिया है। इसलिए मैं आपको ऐसे कृष्ण को नमस्कार कर रही हूँ जो वसुदेव के पुत्र, जो वासुदेव नाम से जाने जाते हैं। इसके भागवतम के शुरुआत में ही व्यासदेव जी ने लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वसुदेव महाराज के पुत्र है वासुदेव। अभी श्री कृष्ण को भी वासुदेव शब्द नाम जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान प्रेम के कारण किसी भक्त को माता या पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वासुदेवाय मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे कृष्ण, कृष्ण नाम से कई लोग हो सकते हैं इस संसार में, लेकिन उस कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ जो मेरे भाई के पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया है, अवतार लिया। वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। आगे जाकर कहती है कि देवकी नंदनाय च, देवकी के जो नंद है मतलब पुत्र जो है, देवकी के पुत्र के रूप में आपने अवतार लिया है। और देवकी इतनी भाग्यशाली है कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी की गोद में गर्भ धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो देवकी भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली। ये बताते कि नंद गोप कुमाराय, नंद महाराज जो है वृंदावन में, जो नंद महाराज है, वो नंद महाराज के पुत्र के रूप में भी आप जाने जाते हो, इसलिए आपको मैं नमस्कार करती हूँ। और गोप कुमाराय, गोप कुमार मतलब जो नंद महाराज के उम्र के समान के जो जितने भी लोग थे, एज के लोग थे, जो भगवान श्री कृष्ण को एक पुत्र जैसा वात्सल्य भाव रखते थे, तो उन गोप कुमारों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। हाँ, गोप कुमारों के नाम से आप जाने जाते हो। ऐसे गोविंदाय नमो नमः, जो गाय को और इंद्रियों को आनंद देते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ।
तो ये हो गए वात्सल्य सूचक नामों से भगवान को नमस्कार करना। इस प्रकार से नमस्कार करती कुंती महारानी। और थोड़ा सा अलग से समझते हैं। अभी एक एक की भाग्य की जो तुलना है कुंती महारानी करती है कि मेरी तो आपकी दर्शन करने की योग्यता नहीं है। मैं आपको इसलिए नमस्कार करती हूँ क्योंकि इन भक्तों के अंदर कितना सारा कितना सौभाग्य है इनका कि वो साक्षात आपको आपसे आदान प्रदान करते, आपको साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं और मधुरता के रूप में भी देखते हैं। तो इन सबका एक एक के नाम लेकर अनुभव करती है कि जो मेरा भाई है वसुदेव महाराज कितने भाग्यशाली हैं, उनके पुत्र के रूप में अपने अवतार लिए थे। साक्षात ईश्वर हो आप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, साक्षात श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण हो आप। ऐसे होते हुए कि आपने मेरे भाई के पुत्र के रूप में अपने अवतार लिया, इसलिए आप वासुदेव नाम से जाने जाते हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इसलिए वसुदेव महाराज की भाग्य की जो बात है यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है। आगे बता दी कि देवकी नंदनायश, जो देवकी है मतलब अभी कुंती महारानी को पूरा पूरा ज्ञान है। कुछ लोगों को ऐसा ज्ञान है कि श्री कृष्ण केवल वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और कुछ लोगों को ऐसा ज्ञान है कि श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं। तो इसमें कुंती महारानी मथुरा वासियों के जो माता पिता है मथुरा के, उनको भी याद कर रहे हैं, और वृंदावन के जो माता पिता है उनको भी याद कर। यहाँ पर यशोदा का एक भी नाम नहीं है। यशोदा का इस श्लोक में नाम नहीं है। यशोदा मैया का श्लोक का नाम आगे अभी जो 21 नंबर है, 22 नंबर में, उसके बाद 23 नंबर में नाम है शायद अलग से कुंती महारानी यशोदा मैया की जो दामोदर लीला को याद करती है। और ऐसे कहती थी वृंदावन में दामोदर लीला के समय कुंती महारानी भी उपस्थित थी उस समय, और विशेष रूप से भगवान की सुंदरता को बड़ा अनुभव करती। अगले कुछ श्लोकों में देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी के नंद मतलब देवकी के पुत्र के रूप में भी आप जाने जाते हो, इसलिए देवकी बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। और जब आपने अवतार लेने के प्रयोजन से आपने जब अ, वसुदेव महाराज के हृदय में आपने प्रवेश किया, और हृदय से देवकी माता के हृदय में प्रवेश किया, और फिर देवकी माता के हृदय से आपने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, तो देवकी का सौंदर्य जो था अनगिनत रूप से बढ़ गया था। देवकी पहले से ही सुंदर थी, लेकिन जैसे आपने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो देवकी माता कई गुना उसके शरीर का तेज दिखाई दे रहा था। और इस तेज को देखकर सारे देवी देवता आपको, जब आप गर्भ में थे उस गर्भ में रहते हुए सारे देवी देवताओं ने आपकी स्तुति गाई थी। तो इसीलिए देवकी का जो गर्भ है बहुत पवित्र है, और इसीलिए देवकी माता बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उसने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे अवतारों के स्रोत को अपने गर्भ में उसने धारण किया था, इसलिए उसका गर्भ भी पवित्र है, और उसका इसलिए देवकी माता पवित्र है। अब ये मथुरा वासियों का स्मरण करते हुए कुंती महारानी नमस्कार करती है। अभी वृंदावन में नंद बाबा के पास आ जाती है। नंद गोप कुमार आए। नंद गोप कुमार आए। नंद महाराज का भी कितना सौभाग्य है। नंद महाराज के आंगन में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं, कितना भाग्य है। और विशेष रूप से कोई भी माता पिता हो, देखिए भगवान का जन्म होते ही मथुरा से भगवान को वसुदेव महाराज भगवान की आज्ञा से ले जाते और वृंदावन में छोड़ कर आते। तो वसुदेव महाराज से भी ज्यादा भाग्य है नंद बाबा का, क्योंकि किसी भी माता पिता की इच्छा की जो तृप्ति होती है, उनकी जो भावनाएं होती है अपने पुत्र से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, और पुत्र को वो बाल रूप में ज्यादा दिन देखना चाहते हैं। जब बालक छोटे होते हैं तब मम्मी पापा ये बोलते हैं, तब माता पिता को बहुत खुशी होती है। तो माता पिता को बालक रूप में जो पुत्र होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते तब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपने अवगुण प्रकट करते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन बालपन में तो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे बाल अवस्था में जो भगवान की लीलाएं हुई है, वो उस बाल अवस्था की लीला का जो सुख है, वो सुख का अनुभव नंद बाबा ने किया था। इतने भाग्यशाली नंद बाबा है, और इस नंद बाबा के आंगन में रहकर आपने कितनी सारी बाल लीलाएं की है। और इस बाल लीला का साक्षात नंद बाबा आदि जितने भी गोप कुमार थे
उन्होंने इस बाल लीला का दर्शन किया है। और भगवान केवल बाल लीला नहीं कर रहे थे, बल्कि बाल रूप में होते हुए भी बड़े साहसपूर्ण कार्य भी कर रहे थे। कितने असुरों को मार देते थे, और वो भी आसानी से। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक की सराहना जो है, बाकी जितने भी अवतारों ने अपने माता पिता को स्वीकार किया, उससे भी ज्यादा सुख नंद बाबा आदि गोप कुमार को प्राप्त हुआ था। क्योंकि आप साक्षात श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, श्री कृष्ण के अवतार में थे, तो आपने बहुत अद्भुत और चित्त को आकर्षित करने वाली जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का आपने वृंदावन में प्रदर्शन किया था। इसलिए नंद बाबा के साथ, नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे। तो बहुत सुंदर लीला देखी ना, नंद बाबा बोलते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, मेरे चप्पल लेके आओ, मेरे खड़ाव लेके आओ। तो जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम अहो, ब्रह्मा जी कहते हैं, स्तुति जब गाते हैं ब्रह्मा जी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कितना भाग्य है इस ब्रजवासियों का, इस भाग्य की कोई तुलना नहीं है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, नंद महाराज के और गोप गणों के, ब्रजवासियों के साथ आपने रिश्ता स्थापित कर लिया है। क्या रिश्ता बना लिया है? किसको मित्र बना लिया है, किसको सखा बना लिया है, किसको माता पिता बना लिया है, या किसको आपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से जो रिश्ता बनाया है आपने, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिन लोगों ने आपसे इस प्रकार से संबंध स्थापित किए हैं। इसीलिए ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातनम जो भगवान है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी नंद बाबा के जो खड़ाव है, चप्पल है, अपने माथे पर धारण करते और नंद बाबा को देते। ये कोई पुत्र की भूमिका में है इसलिए नहीं कर रहे थे, बल्कि एक प्रेम का रिश्ता है भगवान से। ये भगवान की जो लीला है, इस लीला का जो सौभाग्य है, केवल नंद बाबा को प्राप्त हुआ है। इसलिए तुकाराम महाराज का बहुत सुंदर अभंग है। तुकाराम महाराज जी बताते हैं कि अ, अनंत ब्रह्मांड उदरी हरिहा बालक नंदागरी नवल केवळे केवळे न कळे कानोभाचे कोडे। तुकाराम महाराज लिखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड उदरी, जिनके उदर से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, नहीं, कारणोदक्षाई विष्णु से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसे भगवान से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरि हा बालक नंदागरी, ऐसे जो हरि है, बाल रूप लेकर नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं। हरि हा बालक नंदागरी। और लिखते हैं कि नवल केवड़े केवड़े, नवल मतलब आश्चर्य व्यक्त करते, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। न कड़े कानोपाची कोड़े, न कड़े मतलब उनके जो सीक्रेट है, भगवान की जो लीला का जो सीक्रेट है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। न कड़े कानोपाची कोड़े। आगे बताते कि पृथ्वी जेने तृप्त केली यशोदा त्यासी भोजन घाली। पृथ्वी मतलब सारी दुनिया का पालन पोषण भगवान की शक्तियों से किया जाता है। और ऐसे भगवान भूखे पेट यशोदा मैया के पास जाते भागते, मैया मुझे भूख लगी, मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खिलाओ। और यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण को खिलाती है। तो ये जो प्रेम है, केवल वृंदावन में ही ऐसे प्रेम का दर्शन होगा। आगे कहते हैं कि विश्व व्यापक कमलापति, विश्व व्यापक कमलापति मतलब विश्व को व्याप्त किया है आपने आपकी शक्तियों से। और कमलापति मतलब लक्ष्मी के साक्षात पति के रूप में माने जाते हो आप। और ऐसे लक्ष्मीपति भगवान गौरणी त्यासी कड़े थी। गौरणी मतलब वृंदावन की जो गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर घूमती है और छोटा सा लड्डू दिखाती है, कन्हैया को बोलती है कि देखो कान्हा, अगर नाचेंगे थोड़ा सा हमारे सामने, तो आपको हम एक बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट लड्डू खिलाएंगे। तो कृष्ण उस लड्डू के बहाने से नाचते गोपियों के सामने, बिना म्यूजिक के नाचते। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, कोई आ, बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट की जो जरूरत नहीं, ऐसे ही बिना ताल सुर के नाचने लगते हैं भगवान, क्योंकि प्रेम है। आगे बताते कि हाँ, विश्व व्यापक कमलापति गौरणी त्यासी कर लेगी थी। हाँ, ऐसे जो नटधारी भगवान है, भोगो भोगुनी ब्रह्मचारी। सारी दुनिया का, संसार का ऐसे बाहरी रूप से लगते हैं कि संसार की सारी चीजों की भोक्ता भगवान है, लेकिन ऐसे सारी गोपियों की संगति में रहते हुए भी भगवान
पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो भगवान का जो सीक्रेट है, ये बताते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी एक बालक की भूमिका में प्रेम के कारण गोपियों से इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये जो भगवान का स्वभाव है, ये केवल अपने भक्तों के सामने ही प्रकट होता है। नंद गोप कुमार आई, और गोप गणों को भी उतना ही सुख दिया भगवान ने जितना नंद बाबा, यशोदा मैया आदि जनों को मिलता था। सारे गोप कुमारों को वात्सल्य भाव से भगवान जो वरिष्ठ थे उनसे आदान प्रदान करते थे। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इसी में, स्मृतिम अपरे श्रुतिम अपरे। मतलब कुछ लोग स्मृतियां पढ़ते हैं, शास्त्र में जो स्मृति और स्मृति दो भाग आते हैं, वेदों का अध्ययन करते, कुछ लोग स्मृतियों को वेदों को छोड़कर जो आदि पुराण जो है, इन पुराणों का अध्ययन करते, कुछ लोग वेदों का अध्ययन करते, श्रुतियों का अध्ययन करते। भारतम च भजतुम भवभीता, कुछ लोग महाभारत का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। लेकिन कवि लिखते हैं, अहम यह नंदम वंदे, मैं तो उस नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, कुछ लोग स्मृतियां पढ़ रहे हैं, कुछ लोग महाभारत पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं तो उस नंद बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ, यस्या निंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन में साक्षात श्री कृष्ण रांगते हैं, खेलते कूदते हैं, गोबर में खेलते हैं, गौशाला में खेल रहे हैं, उस नंद बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ, जिनका कितना बड़ा सौभाग्य। तो ये बात है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के पीछे की जो भावना है, कुंती महारानी इस प्रकार से प्रकट कर रही है। और आगे कहती है कि गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। गोविंद इसलिए बोल रही है कुंती महारानी कि गोविंद शब्द का अर्थ है गो मतलब इंद्रिया, विंद मतलब आनंद देना। अभी भगवान श्री कृष्ण कोई भक्ति में आने से इंद्रियों को साक्षात आनंद मिलता है। ये बात कुंती महारानी स्थापित कर रही है कि यह ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हम हमारी इंद्रिया मन अगर लगाते हैं, तो हम हमारे मन और इंद्रियों को जो असली आनंद मिलने वाला था, कई जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन हम आनंदित हो जाएंगे, एक दिन हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। तो गोविंद शब्द का अर्थ ये है कि गोविंद की सेवा में जब हम मन और इंद्रिया लगाएंगे, तो वास्तविक रूप से हमारी इंद्रिया और मन आनंदित हो जाएंगे। दूसरा अर्थ है गायों को आनंद देने वाले। जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में नंद गोपाल, नंद महाराज के पुत्र चलते हैं, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में है जो नंद गोपाल, नंद महाराज के जो पुत्र है, बीच में चलते हैं। तो ऐसे सारी गोपियों को, सारी गायों को आनंद देने वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। और विशेष रूप से जिन गोपियों का इन गोपियों ने पूरा समर्पण कर दिया था श्री कृष्ण को, तो फिर उनकी इंद्रियों को और मन को जो संतुष्टि प्राप्त हुई थी समर्पण के बाद, वो संतुष्टि के नाम से भी गोविंद नाम से श्री कृष्ण जाने लगे हैं। मतलब एक बार अगर श्री कृष्ण के चित्त को, श्री कृष्ण ने किसी के चित्त को आकर्षित कर लिया है, वो मतलब इंद्रिय और चित्त एक बार किसी के चित्त को आकर्षित कर लिया है, तो उस चित्त को और मन को भगवान इतना आनंद देते हैं, इतना सुख देते हैं, फिर से भौतिक आनंद की उसको याद नहीं आएगी। तो ये भगवान की भक्ति की शक्ति है। और जब भगवान श्री कृष्ण, गोविंद नाम किसने दिया था, किसी को याद है? गोविंद नाम जो, हाँ, इंद्र ने दिया था। इंद्र ने गोविंद नाम प्रदान किया था। कब दिया था, कौन सी लीला में दिया था? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये सब बहुत लंबी लीला है, और तब इंद्र का जो मान है इसका मर्दन किया था, मान हानि किया था। इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था। इंद्र को लग रहा था कि मैं हर साल सेवा ले रहा था ब्रजवासियों से, ये बालक श्री कृष्ण ने मेरी सेवा तोड़ दी थी। तो इंद्र का जो ईगो था थोड़ा सा हर्ट हो गया था। इंद्र ने बहुत ज्यादा घमासान बारिश की वृंदावन में, और उसके बाद देखा कि सारे ब्रजवासियों की श्री कृष्ण ने रक्षा कर ली है। तब इंद्र को समझा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब इंद्र वृंदावन में जब आते हैं, जब देखा होगा गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में गोविंद कुंड आता है। उस गोविंद कुंड जो है, गोविंद कुंड इसी नाम से पड़ा है। वहां पे आके इंद्रदेव सुरभि गाय को लेकर आते हैं, और सुरभि गाय के दूध से और शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं
और अभिषेक करने के बाद जो जल बनता है वो जल जो है गोविंद कुंड से नाम से जाना जाता है। और भगवान को वहां पर गोविंद नाम से इंद्रदेव नाम देते और उसको स्थापित करते कि आप गोविंद हो, गायों को आनंद देने वाले, इंद्रिय और मन को आनंद देने वाले आप गोविंद हो। तो इस प्रकार से ये जो गोविंद है, गोविंदाय नमो नमः, आप साक्षात शरणागत वत्सल जो भक्त है उनकी इंद्रियों और मन को आनंद देने वाले आप ईश्वर हो, भगवान हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। तो ये कुंती महारानी इस 31 नंबर श्लोक में अपना इस प्रकार से भाव व्यक्त करके वत्सल सूचक जो शब्द है इन शब्दों को याद करते हुए जिन जिन भक्तों ने भगवान से वत्सलता भाव से अपना रिश्ता बनाया है उनको याद करते हुए वो कितने भाग्यशाली है, इस भाव को याद करते हुए कुंती महारानी प्रणाम करते। यस, बड़ी तात्पर्य। यस। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रव को शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं रूपा जी ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं कि अन्य अवतारों से कुंती महारानी ज्यादा श्री कृष्ण की तरफ जो आदान प्रदान है बहुत स्वाभाविक है। क्यों ऐसा रूपा जी बता रहे हैं कि बाकी जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में सारे जो संबंध है उन संबंधों में कुछ ही संबंध हम भगवान से स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोई राम अवतार का वर्णन किया है, भगवान श्री रामचंद्र राजपुत्र के रूप में जन्म लिया और राजा बने, और उनसे अगर कोई दोस्ती करना चाहता है, भगवान राम के कंधे पे कोई बैठ नहीं सकता है ना, लेकिन श्री कृष्ण के कंधे पर कितने ग्वाल बाल बैठे हैं। मथुरा में जब कंस का उस प्रांगण में आए थे भगवान, और वहां पे मल्ल युद्ध किया गया था, चाणूर और मुष्टिक के साथ इनको भगवान ने मारा, कृष्ण और बलराम ने। और उसी ग्राउंड में श्री कृष्ण और बलराम जी के जो मित्र थे जो वृंदावन से आए थे वो सारे उस ग्राउंड में आ जाते, कूदते हंसते खेलते हुए श्री कृष्ण कोई पाठ थपथपाते हैं और कहते कि शाबाश श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी कुश्ती खेली, शाबाश बलराम जी, ऐसी कुश्ती खेलते। ऐसे बातचीत करते करते कृष्ण और बलराम जी के साथ एक बाल मित्र लड़ने लगते हैं, कुश्ती खेलने लगते हैं, और लड़ते लड़ते कृष्ण और बलराम उनके साथ कुश्ती खेलते खेलते हार जाते हैं। ये जब कंस देखता है तो भयानक क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के बाद फिर गाली गलौज करता है, तब जाकर आगे श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के जो अवतार है, श्री कृष्ण रूप में भगवान आते हैं, श्री कृष्ण ही है साक्षात अवतारी, तो उनमें सारे रसों का आदान प्रदान करने का सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है रसिक शेखर, रसराज श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान सारे अवतारों की तुलना में श्री कृष्ण के आदान प्रदान करने में सारे रसों से आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे भगवान राम ने कुछ एक पत्नी व्रत लेके रखा था, श्री कृष्ण ने कोई पत्नी का लिमिटेशन रखा ही नहीं। तो भगवान से कोई भी रिश्ता स्थापित कर सकती, तो कितने भी मित्र बन सकते, कितने भी पत्नियां बना सकते। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्ण मतलब संपूर्ण, वो सारे रसों में सभी से आदान प्रदान कर सकते। वो जो सामर्थ्य है केवल श्री कृष्ण में। ये बात रूपा जी बताते। यस यस। संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सकें। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहरी है।
ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा सात सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय हैं, जिसका अर्थ है मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी गौ रक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। ओके, थैंक यू हरे कृष्णा। तो यहाँ पर गोविंद शब्द का अर्थ है कि प्रभुपाद जी बता रहे जो ब्राह्मण और गायों को आनंद देते हैं, या ब्राह्मणों के जो प्रतिपालक हैं, ब्राह्मणों को जो प्रिय है, या ब्राह्मणों को भी भगवान बहुत प्रिय मानते हैं, ऐसे गोविंद भगवान को कुंती बिहारी यहाँ पर नमस्कार करेंगे। नेक्स्ट श्लोक 22 नंबर। अभी बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में कुंती महारानी नमस्कार तो करती है, 1 2 3 4 बार नमस्कार करती है। तो नमस्कार करते करते कुंती महारानी भगवान की सुंदरता को नमस्कार करती है, सुंदरता को देखकर नमस्कार कर रही है। अभी कुंती महारानी इस भाव से नमस्कार कर रही है। इस श्लोक में कुंती महारानी सोच रही है कि जितनी इन लोगों की पहुंच है भगवान के पास, किन लोगों की पहुंच है? अभी अभी जिन लोगों का वर्णन किया पिछले श्लोक में, कौन कौन से लोगों का वर्णन किया, कोई बता सकता है? देवकी, हाँ वसुदेव, हाँ, देवकी, वसुदेव, ग्वाले, हाँ नंद मित्र बाबा। सारे। हाँ। तो जितने भी लोग थे, इन लोगों का जैसे वर्णन किया कुंती महारानी ने, और सोच रही है कि इन लोगों की जो भगवान से जो संबंध है, बड़ा प्रेम का संबंध है, और ये लोग जितने भगवान से पहुंच है इनकी, मेरी उतनी नहीं है। हालांकि कुंती महारानी भगवान की बहुत शुद्ध भक्त है। जैसे कोई माता पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, वैसे ही बुआ भी अपने भांजे के प्रति स्नेह भाव रखती है। कुंती महारानी की भी बहुत वत्सलता भाव है श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन अपने आप को बड़ी दीन मानकर प्रार्थना अर्पित कर रही है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है कि इन जैसे लोगों की मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए मैं तो केवल नेत्रों के माध्यम से श्री कृष्ण का सुख का अनुभव करती हूँ। अभी क्या, कौन से सुख का अनुभव करती कुंती महारानी? इस 22 नंबर श्लोक में वर्णन है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, महापंकजमालिने, नमः नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। नमस्ते पंकजांघ्रये। हाँ, नमः पंकजनाभाय, नमस्कार कर रही है। नमः पंकजनाभाय का अर्थ है कि सारे अंगों की तुलना कुंती महारानी कमल से करती है। कमल इस संसार के सबसे सुंदर है। कमल नाम का जो फूल है, बड़ा सुंदर है, मुलायम है, देखने में आकर्षक है। मतलब कमल में कोई ज्यादा दोष नहीं दिखाई देता है। और कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता है। तो सारी दृष्टि से कमल सबसे अच्छा फूल माना जाता है। तो सारे अंगों की तुलना, सुंदरता की तुलना कुंती महारानी कमल से कर रही है। नमः पंकज नाभाय, मैं नमस्कार करती हूँ आपको, भगवान को, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। भगवान की जो नाभि है, ये नाभि की तुलना कमल से की जा रही है। जैसे कमल होता है और उस कमल के जो पंखुड़ियां होती, पेटल्स जो होती है, उसके बीच में जैसे छेद जैसे होता है पंखुड़ियों के बीच में, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नाभि है। और शुरुआत ही कुंती महारानी नाभि से कर रही है भगवान की सुंदरता को। अभी
जनरली ऐसे भागवतम में आता है कि चरणों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के पहले चरणों को देखना चाहिए, चरणों का गुणगान करना चाहिए, उसके बाद फिर मुख का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कुंती महारानी सीधी नाभि पर ध्यान केंद्रित कर गई। इसका अर्थ यह है कि कुंती महारानी के सामने साक्षात ईश्वर भी है और साथ साथ कुंती महारानी का भांजा भी है, कुंती महारानी बुआ है। तो उम्र की दृष्टि से भी अगर कुंती महारानी डायरेक्टली श्री कृष्ण को चरण में नमस्कार करेंगी, चरणों का गुणगान करेंगे, तो भगवान थोड़ा असहजता का अनुभव करेंगे। इसलिए भगवान को भगवान को असहजता ना हो, इसलिए कुंती महारानी नाभि से शुरुआत करती है। बताती कि आपकी जो नाभि है, ये नाभि जो है बड़ी सुंदर है, जिसकी तुलना कमल से कर रही थी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आपने कमल पुष्पों की माला पहनी थी। आप हमेशा श्री कृष्ण कमल की पुष्पों की माला पहनते। अभी क्यों, कौन से जगह पर भगवान ने कमल की पुष्पों की माला पहनी थी या किसने पहनाई थी? किसी को याद है ये सारी लीला? हम्म। समुद्र मंथन के समय जब अलग अलग प्रकट हो रहे थे, कोई हाथी प्रकट हुआ, कुछ रत्न प्रकट हुए, तो उसमें लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी माता अपने योग्य वर ढूंढने के लिए हाथ में कमल पुष्प की माला लेकर ढूंढ रही थी। और साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात जो भगवान हरि है, उनको माला पहनाई थी। भगवान भगवान को माला पहनाई थी। इसलिए नमः पंकज मालिनी, हमेशा आप कमल पुष्पों की माला पहनते हैं और इससे आपकी सुंदरता बहुत अधिक दिखाई देती है। आगे बताते कि नमः पंकज नेत्राय, अभी इस नेत्र को, भगवान के नेत्र जो है, नेत्र मतलब आंखें, इस दो अर्थ है इसके, कि कमल को देखने मात्र से शीतलता का, सुंदरता का, सुकून का अनुभव मिलता है। वैसे ही भगवान के नेत्रों को देखकर जो देखने वाला, जो दर्शन करने वाला व्यक्ति है, उसको सुख का अनुभव होता है। वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है, वो शांति का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो ये भगवान के नेत्रों के दर्शन का फल है। इसलिए भगवान कुंती महारानी ने बताती कि आपके नेत्रों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे शीतलता का, संतुष्टि का, प्रसन्नता का अनुभव होता है और सुख का अनुभव होता है। नमः पंकज नेत्राय, और दूसरी बात है कि भगवान की जो आंखें हैं कमल की पंखुड़ी के समान है। कमल की जो पंखुड़ी होती है ऐसे लंबी होती है, वैसे भगवान की जो आंखें हैं उस प्रकार से कमल से तुलना की जा रही है। नमस्ते पंकजाग्रहे, पंकजांग्रह मतलब भगवान के चरणों के जो तलवे है उसके ऊपर कमल चिन्ह अंकित है। और भगवान के चरण जो है सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान के जो चरण कमल है अनंत अनंत कोटि जो चंद्र है, जो पूर्णिमा के चंद्र होते, फुल प्रकाशित हुए होते चंद्रमा, पूर्णिमा के, और शीतलता का अनुभव करते पृथ्वी लोक के लोग। तो वैसे ही भगवान की जो चरण कमल है बहुत शीतल है, बहुत शांति है। भगवान के चरणों चरणों का जो व्यक्ति आश्रय मिलता है उसको सुकून और शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए कुंती महारानी सारे अंगों की तुलना कमल से करते हैं। नमः पंकज नाभाय, इस शब्द का अर्थ ये भी है कि भगवान की जो नाभि है, नाभि से कमल उगता है और उस कमल के डंडे में 14 लोक है और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी वहां से तपस्या आदि सब कुछ करते हैं और ब्रह्मलोक वहां से स्थापित होता है। फिर भगवान के नाभि से लेकर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक जो कमल की दंडी है उसमें ये 14 भुवन है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, ये नीचे के लोग, ऊपर के लोग भूअर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, महर लोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे जो 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग, पृथ्वी बीच में आती है। तो ये जो 7 लोग है उस कमल की डंडी में सब कुछ 14 लोग जो है उसकी तुलना की जाती है। इसलिए भगवान की जो नाभि है इसकी तुलना भी कमल से की जा रही है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की सुंदरता जो है इसको निहार रही है और इस सुंदरता को देखकर सुख का अनुभव कर रही है। कुंती महारानी बताती कि ये इतने सारे महान भक्त हैं, वो तो साक्षात आपसे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन मैं आपसे आदान प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको देखकर ही सुख का अनुभव करती हूँ। इतने आप सुंदर हो, इतने मधुर हो आप। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही है।
जी तात्पर्य पढ़िए। यस। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें, परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा गया है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। आपके किसी कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आज हमने 2 श्लोक देखे हैं। पहले श्लोक में कुंती महारानी नमस्कार करती है और दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता को देखकर नमस्कार कर रही है। तो कुंती महारानी विनम्र भाव से भी नमस्कार कर रही थी। एक एक याद करती हुई लीलाओं का स्मरण आगे कुछ श्लोकों में करेंगे कुंती महारानी। तो 22 नंबर श्लोक तक आज हमने चर्चा की है। कल अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।